हेलो, रिकॉर्ड रूम। स्पेशल ब्यूरो से इंस्पेक्टर समर बोल रहा हूँ। जी सर। मुझे एक खूनी के बारे में पता करना है। उसका नाम जगन है। वो एक सीरियल किलर है जो कि अभी तक 7 खून कर चुका है। 1 मिनट सर, मैं अपने डेटाबेस में चेक कर बताती हूँ। यस सर, ये जो जगन नाम का खूनी है, इसे 18 फरवरी 2004 को फांसी हो चुकी है। फांसी हो चुकी है? जी सर। आप दोबारा चेक कीजिए। सर, रिकॉर्ड्स तो मेरे सामने हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर, जगन की तो मौत हो चुकी है। क्या? मौत हो चुकी है? हाँ सर, 18 फरवरी 2004 को उसे फांसी दे दी गई थी। अगर उसे फांसी हो चुकी है तो फिर उसी तरह से खून करने वाला ये दूसरा कौन पैदा हो गया? सर, मुझे तो लगता है कि कोई जानबूझकर जगन सीरियल किलर की तरह खून कर रहा है, जिससे हमें मगर अब हम उस खूनी को ढूंढेंगे कैसे? एक ही रास्ता है, देवराज के शरीर के टुकड़े। अब वही हमें खूनी तक पहुंचाएंगे। क्या आयुष, आज खाना खाने जाना क्या आज? नहीं यार, मेरी तो भूख ही मर गई है। हमेशा की तरह इस बार भी अभय कुमार बाजी मार गया। तुम लोग चलो, मैं बाद में आता हूँ। लेकिन आज आना। हाँ। अरे, एक मिनट, बूढ़े माले के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर खुद पंखे से अटक गया। चेन स्नैचर कन्विक्टेड। गले से चेन खींचकर भागने वाला पकड़ा गया। ये तो ओ गॉड शिट। Oh my God! ये सब है क्या? Oh God! अच्छा, तो ये राज है इसकी रिपोर्टिंग। अब समझ में आया इसे कहानी कहां से मिलती है। कैसे? मिस्टर अभय कुमार, सबसे पहले अपनी खबर छुपाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब कल के अखबार में अपनी खुद की कहानी पढ़ना। CID स्पेशल 56925555 02256925555। हेलो, मैं ACP आजाद चतुर से बात करना चाहता हूँ। ACP सख्त बिजी है। कहिए, मैं इंस्पेक्टर तेजाली बोल रही हूँ। देखिए मैडम, देवराज मर्डर केस के सिलसिले में मुझे उनसे बात करनी है। मेरे हाथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सबूत है और मैं ये सबूत सिर्फ ACP को देना चाहता हूँ। आप ब्यूरो में आ जाइए। क्या बात है तेजाली? इस केस की चाबी मिलने वाली है। मतलब? सही, आयुष नाम के आदमी का भी फोन आया था। वो कह रहा था कि इस देवराज केस के बारे में उसके पास कोई सबूत है। सबूत है? हाँ सर, और वो सबूत आपको दिखाना चाहता है। ये फोन आया कहाँ से था? सर, वो तो पता नहीं, लेकिन वो आदमी बहुत जल्दबाजी में लग रहा था। पहुंचता ही। यस डॉक्टर नियति। ओके, ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। कुछ महीने सुबह से बहुत दूर
जरा तेज चलिए प्लीज, और तेज। अभी क्या मैं अपने गाड़ी के टायर को अपने सर पर लेकर दौड़ू क्या? यार पका दिया। अरे आपका कहाँ गए लोग? यार तुम गाड़ी कैसे चलाते हो? ड्राइवर क्या मजाक है यार? अरे अरे क्या करो? अरे भाई साहब गाड़ी क्यों रोकी आपने? भाई साहब आगे के भागे, उनको पकड़ना है, क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब मैं पक गया हूँ। अरे आप भड़क क्यों रहे? कब से आप इधर उधर दौड़ा रहे? पॉकेट में दौड़ा रहा हूँ क्या? आपको मैं पैसे भी दूंगा। मुझे नहीं चाहिए पैसे, पहले आप ये बताइए जाना, वरना उतरिए मेरी गाड़ी से। अब ये अननोन नंबर। अगर अपना पार्सल वापस चाहते हो तो तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। आधे घंटे के अंदर अंदर मालवे नाका पहुंचो। ये क्या मुसीबत है? आखिर ये पार्सल चुराने वाले चाहते क्या है? अब क्या करूं? अगर मैं नहीं गया तो अभय के खिलाफ मेरे पास जो भी सबूत है वो मेरे हाथ से निकल जाएंगे। यस। देखिए आप मुझे मालवे नाका छोड़ दीजिए, मैं वहां जाकर टैक्सी छोड़ दूंगा। प्लीज चलिए 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 बैठिए। जरा तेज चलाएं, कम ऑन फास्ट। यस डॉक्टर। ये देखिए सर, ये वही कागज का टुकड़ा है जो देवराज के हाथ में फंसा हुआ था। और इसके पीछे देखिए, इसके पीछे एक और कागज का टुकड़ा चिपका हुआ है। और ये दोनों कागज के टुकड़े बता रहे हैं कि देवराज की मौत कहां पर हुई थी। मतलब कागज के टुकड़ों से जगह का पता चल जाएगा? यस सर। ये ऑरेंज टुकड़ा एक स्टिकर है। स्टिकर? और ये ब्राउन पेपर है, किसी कार्टन का हिस्सा। जब स्टिकर को काट अलग किया होगा तब ये ब्राउन पेपर उसके पीछे चिपक गया। लेकिन ये स्टिकर है किस चीज का? ऐसे स्टिकर्स आमतौर पे सामान पैक करने के काम आते हैं। सामान पैक करने के लिए? हाँ, कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। डॉक्टर, देवराज की गर्दन और हाथ में निशान मिले थे, उसके बारे में कुछ पता चला? यस सर, वो निशान रस्सी के हैं, लेकिन कोई रस्सी नहीं है। तो फिर? ये रस्सी कार्टन को पैक करने में काम आती है। बहुत ही पतली और मजबूत होती है, इतनी मजबूत कि उसे काटना भी मुसीबत है। मतलब देवराज के शरीर पर रस्सी बंधी हुई थी, उसे भी उसी तेज धार वाले हथियार से काटा गया जिससे उसके शरीर के टुकड़े किए गए। यस। और ये कोई ऐसी जगह है जहां कुरियर कंपनीज अपना पैकेजिंग का काम करती है। थैंक यू डॉक्टर। जैस्मिन, पता करो इस शहर में कितनी कुरियर कंपनीज ऐसी का लोग। ये रही ऑरेंज कलर के लोगो वाली कुरियर कंपनियों की लिस्ट। गिनी चुनी कंपनी। जैस्मिन, कुछ पता चला कुरियर कंपनीज के बारे में? यस सर, सिर्फ 3 कंपनी के लोगों पे ऑरेंज कलर इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, इजी मेल, स्विफ्ट एक्सप्रेस एंड स्पीड फास्ट। गुड। पता करो कि ये तीनों कंपनीज डिलीवरी से पहले अपने पार्सल कहां पैक करती हैं। यस सर, ये कुरियर कंपनी का क्या चक्कर है? अभिमन्यु, डॉक्टर नियति का कहना है कि शायद देवराज के शरीर को काटकर एक कार्टन में पैक किया गया था जिस पर कुरियर कंपनी का लेबल लगा हुआ था। और इसका मतलब ये हुआ सर कि देवराज के कटे हुए हाथ में जो स्लिप थी कुरियर कंपनी की थी। हाँ, और जो देवराज के कटे हुए हाथों पर हमें निशान मिले हैं वो भी किसी पतली रस्सी के हैं जो सिर्फ कुरियर कंपनियां सामान बांधने के लिए इस्तेमाल करती हैं। सर, तब तो हमें इन कंपनियों के वाले एरिया का चप्पा चप्पा छान मारना। बिल्कुल सर, ये रहे उन 3 कंपनी एड्रेस जहां पैकेजिंग होती है। जुहू, मुलुंड, साकिना का। प्रताप, तुम लोग फौरन इन तीनों कंपनी।
किसी न किसी कंपनी के पैकेजिंग एरिया में आज की मौत का राज जरूर छुपा होगा। अरे वो देखो वहां कुछ छूट गया है, अच्छे से साफ करो उसे, हाथों में ताकत है, जल्दी करो। वहां भी, इधर भी करो। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? हम सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से हैं। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो? जी हाँ, आपसे कुछ पूछताछ करनी है, आइए मेरे साथ। जी पूछताछ? पहले आप आइए मेरे साथ, आइए। खून के निशान। मैं बॉक्सेस हटा के देखता हूँ, शायद खून के निशान यहाँ भी मिल जाए। कहीं पे भी नहीं मिला। खून के निशान सिर्फ यहीं पे है। एक काम करो जैस्मिन, इस सूखे हुए खून को फॉरेंसिक लैब में भेजो। हो सकता है ये खून देवराज का हो। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? सूखे हुए खून के निशान मिले अंदर। क्या? खून के निशान हमारे ऑफिस में? ये आप क्या कह रहे हैं? कमाल है, आपके ऑफिस खून के निशान मिलते और आपको पता ही नहीं। हाँ, देखिए क्या है, दरअसल मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। तो क्या आपके ऑफिस में ताला लगा हुआ था? नहीं मैडम, काम तो चल रहा था। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? इनका कहना है कि इनके ऑफिस में कोई परमानेंट वर्कर काम नहीं करता। मतलब ये कि काम की जरूरत होती है, वो खुद ही इनके पास काम मांगने चला आता है। इनके ऑफिस के सामने काफी भीड़ लगी रहती है काम मांगने वाली। यही करीबन 30-40 रुपए मिलता है पर डे। ऐसे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि शनिवार को यहाँ पहले यहां से मिले खून के सैंपल देवराज के खून के साथ मैच हो जाएं, उसके बाद उन लोगों तक पहुंचने का कोई रास्ता हम लोग ढूंढ ही लेंगे। कितने भैया? साहब 400 रुपए हो गए। क्या 400 रुपए? अब साहब शाम से रात हो गई, 400 रुपए नहीं तो क्या? यार बहुत पैसे मांग रहे हो तुम। खैर ये लो, शुक्रिया। साहब लेकिन इस सुनसान जगह पर आप करोगे क्या? कुतुब मीनार ढूंढूंगा, साथ चलोगे? आपकी मर्जी, ताजमहल ढूंढिए। वही नंबर? सीधे चले आना, बाई तरफ तुम्हें एक बड़ा सा
वहां से दाहिने मुड़ जाना, थोड़ी दूर जाकर एक काली गाड़ी दिखेगी, वहीं मेरा इंतजार करना। मैं स्पीड फास्ट कुरियर से मिला हुआ खून देवराज के खून से मिलाकर देखने की कोशिश कर रही हूँ। हो गया। ग्रेट, मतलब देवराज का खून इस स्पीड फास्ट कुरियर कंपनी के ऑफिस में ही हुआ है, यहीं उसके शरीर को काटा भी गया। यस सर। तेजाली, तुम प्रताप से कहो कि वो इस कुरियर कंपनी के ऑफिस जाए और पता करे कि पिछले शनिवार को यहाँ कौन कौन लोग काम कर रहे थे। यस सर। हेलो, कहाँ? ओके, थैंक यू सर। किसी ने एक आदमी को मारवे नाके पे चाकू मार दिया है। काम करो, तुम फौरन एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंचो। यस सर। आइए मैडम, मैंने फोन किया था आपको। ये तो जिंदा है। स्ट्रेचर लाओ। लगता है किसी ने तेज धार वाले चाकू से मारा है। घाव बहुत गहरा है। जल्दी करो। क्या होता है यहाँ पे? ये तो पता नहीं सर, मैं इधर से जा रहा था तो मैंने देखा ये आदमी से करा रहा है। आधे घंटे पहले की बात है। आसपास कोई और आदमी था? जी नहीं मैडम, बेचारा ऐसे पड़ा हुआ था। ठीक है, तुम चलो। ठीक है सर। मोबाइल फोन। लगता है जब इस आदमी पे चाकू से वार तब ये झटके से गिर गया होगा। हो सकता है। कुछ मैसेजेस भी हैं। पर एक मैसेज किसी पार्सल के बारे में है कि अगर पार्सल चाहिए तो कुछ सवालों का जवाब देना होगा। आधे घंटे में मारवे चौक पहुंचो। पार्सल चाहिए तो सवालों के जवाब देने होंगे। मैसेज है। कहीं इस आदमी पे हमला इस पार्सल के लिए तो नहीं हुआ? शायद। तुम एक काम करो तेजल, आसपास का एरिया अच्छी तरह से ढूंढो। हो सकता है वो अपना पता छोड़ दिया। तुम देवराज के खून के बारे में क्या पता नहीं? अभय? ये अभय कौन है? उसने अभय का नाम लिया था? जी। कुमार बड़ा अजीब सा आदमी लगता है। मतलब ये कि इस ऑफिस में तो आता ही नहीं है। लगता है इस नाम का आदमी हवा में खड़ा किया गया है और इस शराबी का पता इस्तेमाल हो रहा है। एक आदमी के नाम पे कोई खबर छाप रहा है जो है ही नहीं।